3, 2, 1, 0। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस जगत में भारत की आन बान और शान। लेकिन हाल ही में इसरो ने काफ़ी कम वक्त और कम पैसों में तैयार किए गए SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर एक इतिहास रचने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। हालांकि स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट ऐसे ही काम करते हैं जिनकी सफलता और असफलता के 50-50% चांसेस होते हैं। अब ये मिशन तो फेल हो गया, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि इसरो का कोई मिशन फेल हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि इसरो के ज़्यादातर मिशन फेल ही होते हैं। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसरो का सक्सेस रेट नासा से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको SSLV के फेल होने की क्या वजह रही, और इससे पहले इसरो के हाथ कब कब असफलता लगी और कैसे इस असफलता को इसरो ने अपनी सफलता में बदला, और साथ ही बात होगी इसरो के ट्रैक रिकॉर्ड की। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 7 अगस्त 2022 को इसरो ने महज 34 मीटर लंबे SSLV D1 रॉकेट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया, जिसके जरिए EOS-2 और आज़ादी सैट को स्पेस में लॉन्च किया गया था। आज़ादी सैट की खासियत ये थी कि इसे स्टूडेंट्स ने बनाया था, ना कि साइंटिस्ट ने। खैर, रॉकेट की पहली उड़ान पूरी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी स्टेज में कुछ डेटा लॉस हुआ, जिसके बाद दोपहर को 3 बजे के करीब इसरो ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि सैटेलाइट के सेंसर में खराबी की वजह से ये ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाए, यानी मिशन फेल हो गया। असल में SSLV रॉकेट ने सैटेलाइट्स को सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस करना था, लेकिन सेंसर फेलियर के चलते सैटेलाइट एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि अंडाकार कक्षा में प्लेस हो गए, जिससे ये इस्तेमाल के लायक नहीं रहे। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स 2 तरह से घूमते हैं। पहले होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और दूसरे होते हैं नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जो धरती के इर्द गिर्द किसी एक ही पॉइंट पर घूमते हैं, यानी जितनी रफ्तार धरती के घूमने की होती है वो उसी रफ्तार पर घूमते हैं, ताकि वो एक पॉइंट पर टिके रहें और अपनी सर्विसेज देते रहें। इनकी पोजीशन क्या रखनी है, इसके लिए साइंटिस्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का सहारा लेते हैं, यानी जो फोर्स सेब को जमीन की ओर गिराती है वही फोर्स सैटेलाइट को ऑर्बिट में टिकाए रखती है। ऐसे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अब आते हैं नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर। ऐसे सैटेलाइट्स धरती की स्पीड के मुताबिक नहीं घूमते। वो अक्सर हर जगह का चक्कर लगाते हैं और एक तय समय पर धरती के एक हिस्से के ऊपर से गुजरते हैं। जासूसी सैटेलाइट्स नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ही होते हैं और ये सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि SSLV से पहले इसरो के कौन कौन से मिशन फेल हो चुके हैं। 6 सितंबर 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 की मदद से चांद की सतह पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया था, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर लैंडिंग से महज 500 मीटर दूरी पर लैंडर से संपर्क टूट गया था। इसरो ने क्रैश की वजह एक सॉफ्टवेयर ग्लिच को बताया था, जिसके चलते विक्रम लैंडर अपनी पोजीशन से बहुत ज्यादा झुक गया था और वो सीधा चंद्रमा की सतह से जा टकराया। इसरो के सबसे सक्सेसफुल रॉकेट PSLV की पहली उड़ान भी सफल नहीं रही थी। 20 सितंबर 1993 को इसरो ने PSLV D1 की पहली लॉन्चिंग की थी, लेकिन यह मिशन असफल रहा और PSLV IRS-1E सैटेलाइट को ऑर्बिट में नहीं पहुंचा पाया था। हालांकि अक्टूबर 1994 में पहली सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद PSLV भारत का सबसे बेहतरीन लॉन्च व्हीकल बन गया। जून 2017 तक इसने लगातार 39 सफल मिशंस को अंजाम दिया। 1 जुलाई 2022 तक PSLV के जरिए लॉन्च किए गए 55 मिशंस में से 52 मिशन सफल रहे थे, यानी PSLV का सक्सेस रेट करीब 94% रहा। यही नहीं, इसरो का पहला स्पेस मिशन भी कोई सफलता हासिल नहीं कर पाया था। 10 अगस्त 1979 को इसरो ने SLV-3 की लॉन्चिंग की, जो देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये इसरो के RTP सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाने में विफल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि असफलता के बाद ही सफलता का मजा आता है। इसरो की सफलता की बात करें तो अगस्त 2022 तक इसरो ने 84 स्पेस मिशन लॉन्च किए, जिनमें से 67 सक्सेसफुल रहे और 5 मिशन किसी हद तक सक्सेसफुल हुए।
हालांकि सिर्फ 10 मिशन ऐसे रहे जिनमें इसरो को नाकामी झेलनी पड़ी। इसके अलावा 100 के करीब विदेशी मिशंस में भी इसरो हिस्सा ले चुका है, जबकि नासा और रशियन स्पेस एजेंसी की बात की जाए तो उनका सक्सेस रेट इसरो से काफी कम है। इसरो के पूर्व प्रमुख और स्पेस साइंटिस्ट माधवन नायर ने 2021 में एक इंटरव्यू में कहा था, अगर हम ग्लोबल लॉन्च हिस्ट्री को देखें तो असफलता की दर 10% है और वहीं इसरो द्वारा किए गए 200 के करीब लॉन्च में हमारी असफलता दर केवल 5% रही है। यानी फिलहाल इसरो के हाथ बेशक एक असफलता लगी हो, लेकिन कामयाबी हमारे बेहतरीन साइंटिस्ट के कदम चूमती आई है और आगे भी चूमती रहेगी। तो ये है इसरो की सफलता और असफलता का पूरा किस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।